गुड मॉर्निंग दोस्तों, होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनार बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हम बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स 20 जनवरी 2022 की तरफ। आज और आगे बढ़ने से पहले कल के हम जो करंट अफेयर है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिना किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत का वन और वृक्ष आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ISFR। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी। भारत ने किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? श्रीलंका। कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बन गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक। इंडिफी ने SME को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल पे। वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीकी पुरस्कार किसके द्वारा प्राप्त किया गया? निरामय एंड इंक SL। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मीनाक्षी लेखी। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू होगा? ढाका, बांग्लादेश। 5वें कार्यकाल के लिए निरागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? डैनियल ऑर्टेगा ने। इसरो ने किस अंतरिक्ष यान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? गगनयान। ये वन लाइन इसलिए मैंने दिया है कि अगर इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्ट मतलब आपको एक्सप्लेनेटिव वे में चाहिए तो आप जाके मेरे जो पुराने वीडियोज हैं उसको आप वहाँ से इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने पहले सवाल पे। हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 19 जनवरी को। हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार NDRF का स्थापना दिवस होगा। NDRF को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। NDRF आप जानते हैं, NDRF जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, ये कहीं भी तूफान, कहीं भी अगर किसी तरह की कोई एक्सीडेंट वगैरह होती है तो NDRF की टीम सबसे पहले वहाँ पे भेजी जाती है। तो NDRF को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। NDRF हर संकट और आपदा की स्थिति में अपना पूरा योगदान देती है। अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ ही भारत विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने और आगे बढ़ने के पहले एक बार जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जनवरी में वो एक बार देख लेते हैं। 1 जन ग्लोबल फैमिली डे, 4 जन वर्ल्ड ब्रेली डे, 6 जन वर्ल्ड डे ऑफ आर ऑर्फन्स, 8 जन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, 9 जन प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जन वर्ल्ड हिंदी दिवस, 11 जन डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, 12 जन नेशनल यूथ डे, 14 जन आर्म फोर्स वेटरन डे, 15 जन इंडियन आर्मी डे, 16 जन नेशनल स्टार्टअप डे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत दत्त को एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया है। विक्रम देवदत्त AGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। मालूम हो कि अभी हाल ही में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया और उसे टाटा ग्रुप के हाथों में दिया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। डेनिस अलिपो को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? भारत। डेनिस अलिपो को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उनके पास भारत संबंधित दशकों पुराना अनुभव होने के साथ ही उन्हें समर्पित भारत विशेषज्ञ माना जाता है। रूसी दूतावास ने कहा कि अलिपो जल्द ही निकोलाई कुदाशेव की जगह लेंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नारायण देवनाथ।
प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट पद्मश्री नारायण देवनाथ का हाल ही में निधन हो गया। देवनाथ लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने कई बंगाली हास्य पात्रों का निर्माण किया था। कार्टूनिस्ट देवनाथ बंगाली कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा बुंदा और नौते फाते के रचयिता थे। अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल पे। रिलायंस इंडस्ट्री ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? 54% हिस्सेदारी रिलायंस ने एडवर्ड में खरीदी है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने एक ताजी डील में रोबोटिक्स स्टार्टअप एडवर्ड्स टेक्नोलॉजी की 54% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह सौदा रिलायंस इंडस्ट्री की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के जरिए किया गया है। रिलायंस रिटेल ने यह डील $132 मिलियन यानी 925 करोड़ रुपए में की है। अब अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? उन्मुक्त चंद 28 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए। भारत को साल 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने वाले कप्तान उन्मुक्त बिग बैश में मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इस टीम की कप्तानी ऑस्ट्रेलियाई को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान एरॉन पिंच कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल भारत में अपने खेल करियर को अलविदा कहा था। उन्होंने 3 IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोकहोल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है? अमेरिका। हाल में अमेरिका ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोकहोल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून का प्रस्ताव दिया है। विधेयक का उद्देश्य दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति व्यवधान के खतरे से अमेरिका की रक्षा करना और इन तत्वों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा चीन पर इसकी आत्मनिर्भरता को कम करना है। कानून के तहत वर्ष 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के रणनीतिक रिजर्व के निर्माण की आवश्यकता होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। पोलैंड के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। ब्रायन म्यूनिख के लिए खेलने वाले लेवांडोव्स्की ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा है। इन्होंने मेसी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपना 7वां बैलन डी जीता था। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सालेह भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनने की रेस में थे। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान के किस जिले में तेल रिफाइनरी का उद्घाटन किया? बाड़मेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर स्थित पंचपरदा में राजस्थान रिफाइनरी के कार्य का शुभारंभ किया। बाड़मेर की पंचपरदा में स्थापित की गई इस रिफाइनरी से प्रतिदिन 200 कुआं से लगभग 1.75 लाख बैरल तेल उत्पादन किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में आरंभ हुए भारत के पहले स्पोर्ट्स रेडियो चैनल का क्या नाम है? स्पोर्ट्स फ्लैशेज। स्पोर्ट्स फ्लैशेज नाम से आरंभ किए गए इस चैनल पर हर समय खेल जगत से जुड़े समाचार एवं कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। और आज का सवाल है, कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है? विच बैंक बिकम मोस्ट प्रिफर्ड यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया? इसका आपको जवाब मुझे कमेंट में देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को शेयर करना है। आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा। आप पूरे दिन का एक टारगेट बनाएं और करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए आप जितना इसको रिवाइज कर सकते हैं आप उतना के लिए अच्छा होगा। आप हमें होम गुरु डिजिटल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसके होम गुरु डिजिटल के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं to homeguru@gmail.com।